हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। यूपीएससी की एवर चेंजिंग एंड डायनामिक डिमांड को देखते हुए इकोनॉमी के वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो करंट अफेयर्स में काफी ज्यादा फोकस में है, न्यूज में है, उन टॉपिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो सीरीज आप तक लेके आते रहेंगे। प्रीलिम्स को खत्म हुए ऑलरेडी एक वीक हो चुका है। नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स आई होप प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। तो उनके लिए और उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पहली बार यूपीएससी अटेम्प्ट करेंगे, उनको एक बात बता दूं, अभी जैसा कि आप जून में बैठे हैं, आपको लगेगा समय बहुत सारा है, ऑलमोस्ट एक साल है, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं है। रीजन बीइंग, लास्ट का 1.5 महीना आप भूल जाइए कि आप कुछ भी नया उठा सकते हैं। जितना सिलेबस आप पूरे इस 1.5 साल में, पूरे इस 1 साल में कवर करेंगे, वो आपको रिवाइज करने में, इफेक्टिवली रिवाइज करने के लिए लास्ट का 1 से 1.5 महीना जरूर लगेगा। ये पॉइंट आप याद रखिए। तो अपनी तैयारी में से 1.5 महीना निकाल के तैयारी करिए। ओके, बहुत कम लोग हैं जो ये बात आपको बताएंगे। सिलेबस इतना वास्ट है, इतना सारा करंट अफेयर, इतना स्टैटिक, इतना कुछ डायनामिक कंपोनेंट है कि लास्ट का 1 से 1.5 महीना अगर आप रिवीजन में नहीं देंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि आप प्रीलिम्स को क्रैक करें। चलिए, एक ये इंपॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर की जाए। चलिए, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कॉबवेब फिनोमिना। अभी जैसे कि मैंने कुछ चीजें यहाँ मेंशन करी हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन सप्लाई, प्राइस राइज एंड प्राइस फॉल का एक सर्कुलर अरेंजमेंट, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। इसका कुछ सेंस नहीं बनेगा क्योंकि अभी आपको कॉबवेब फिनोमिना नहीं पता। चलिए, इस चीज को एक एनालॉजी से समझते हैं। अगर आप रेगुलरली न्यूज फॉलो करते हैं तो कुछ टाइम पहले हमने देखा था कर्नाटका में टोमेटोज की प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। आंध्र प्रदेश में रेड चिली की प्राइसेस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। वो क्यों था, अब मैं आपको बताता हूँ। वो चीज रिलेटेड थी कॉबवेब फिनोमिना से। कॉबवेब फिनोमिना होता क्या है? मान लीजिए ये कोई क्रॉप है एक्स। ऐसा कोई सीजन आता है कि हमारे किसान भाइयों को इस क्रॉप एक्स का जो प्राइस मार्केट में मिला था वो बहुत ज्यादा मिला था। अब उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन इन रीजंस को लेके फार्मर्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती। वो बस ये देखते हैं कि लास्ट ईयर जब हमने ये फसल उगाई थी एक्स, इसकी प्राइस बहुत बम्पर मिली थी, बहुत जोरदार मिली थी। तो वो क्या करेंगे, अगले साल मन बना लेंगे कि भाई अगले साल हम फिर से एक्स तो बोएंगे ही बोएंगे, साथ में इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा कर देंगे। यानी जितने एरिया में हमने एक्स बोई थी उससे ज्यादा एरिया में एक्स बोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई प्राइसेस बहुत ज्यादा मिलती हैं इसमें। ठीक है, इस थॉट के साथ हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने एक्स फसल बो दी और पिछले साल की मुकाबले ज्यादा बो दी। अब क्या होगा, मार्केट में सप्लाई इस एक्स की काफी बढ़ जाएगी। अब ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी भी चीज की अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस नीचे आ जाती है, क्योंकि डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम सही से नहीं बैठता, डिमांड सप्लाई में मिसमैच हो जाता है। सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस नीचे आ जाएगी। अब पिछले साल के मुकाबले में जहां पे इसी फसल का प्राइस बहुत ज्यादा मिला था, इस बार हमारे किसान भाइयों को उसका प्राइस कम मिलेगा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब क्या करेंगे, इसी चीज से, इसी कॉन्सेप्ट से फिर से वो डिमोटिवेट होंगे और कोशिश करेंगे कि भाई जो एक्स पिछले साल तक बहुत अच्छे रिटर्न्स की वजह से इसको बोने के लिए मोटिवेशन था, वो अब नहीं होगा। अब क्या करेंगे, एक्स को बहुत कम बोएंगे और इसको रिप्लेस करके एक नई फसल बोएंगे जिसका नाम है वाई। अब हमारे किसान भाई वाई को बोने में लग गए, लेकिन अब क्या होगा, जो करंटली यहाँ पे प्राइस फॉल हो गई थी एक्स की, उसकी वजह से क्या हुआ, उतनी फसल नहीं बोई गई। तो अब जो सप्लाई है हमारी इस एक्स क्रॉप की वो कम हो जाएगी। तो मार्केट में सप्लाई कम है, जैसे ही नेक्स्ट सीजन में इस फसल एक्स की सप्लाई कम होगी, इसकी प्राइस फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। अगले साल किसानों ने उतनी एक्स नहीं बोई, उसको रिप्लेस करके वाई से काम चलाया, लेकिन इस बार क्या हुआ, फिर से सप्लाई कम होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई। अब फिर से कंफ्यूजन हो गया, किसान फिर से इसके पीछे जाएंगे, फिर से उसको ज्यादा बोएंगे, ज्यादा बोने की वजह से इनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट में उसकी प्राइस गिर जाएगी और प्राइस गिरने की वजह से फिर से ये डिमोटिवेट होंगे, दूसरी क्रॉप की तरफ जाएंगे। इस फिनोमिना को, जो कांस्टेंट प्राइस बढ़ रही है और प्राइस नीचे जा रही है, जो फ्लक्चुएशन इस क्रॉप्स की प्राइस में देखा जा रहा है, इसको बोला जाता है कॉबवेब फिनोमिना। ओके, वापस से जो मैंने चीजें लिखी हुई थी स्लाइड पे उसको देखते हैं। आई होप इस सब चीजों का सेंस बनेगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, कॉबवेब फिनोमिना क्या होता है, हम बोल रहे हैं ये एक प्राइस फ्लक्चुएशन है। जैसे कि हमने देखा था, एक्स क्रॉप की प्राइस कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिमांड एंड सप्लाई। उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रही है। प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई कम हो जा रही है, सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस कम हो जा रही है। ठीक है, ये भी हमने देखा। और इसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या होता है, जो भी क्रॉप की हम बात कर रहे होते हैं उसकी प्राइस राइज करेगी, फिर अगली साइकिल होगी, पूरी साइकिल मूव करेगी, उसके बाद इसकी प्राइस फॉल करेगी, फिर से साइकिल चलेगी, फिर से इसकी प्राइस राइज करेगी। तो ये चक्कर पूरा चलता रहेगा। इसको ये भी बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, क्योंकि प्रॉब्लम जनरेट कहां से हुई, क्योंकि जो फसल थी एक्स, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी,
जरूरत से ज्यादा थी मार्केट में, यहाँ से जनरेट हुई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, यानी वो चीज ज्यादा हो गई मार्केट में, वहीं पे सप्लाई ज्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई, इसकी प्राइस नीचे आ गई और ये प्राइस फ्लक्चुएशन कॉन्स्टेंटली एक साइकिल की तरह, एक लूप की तरह चलता रहा और इसी को बोला जाता है कॉफ-वेब फिनोमिना। ऑलराइट, तो सरल भाषा में एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरीके से कोई पूछे कॉफ-वेब फिनोमिना क्या है तो आप बताएंगे इट इज अ प्राइस फ्लक्चुएशन व्हिच रिजल्ट्स इन फ्लक्चुएशन इन सप्लाई। और इस चीज का अल्टीमेट आउटकम क्या है? कंटिन्यूअस प्राइस राइज एंड प्राइस फॉल ऑफ द कंसर्न प्रोडक्ट या फिर ऑफ द कंसर्न क्रॉप। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया है। किसी भी तरीके का डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए अपनी क्वेरी, हमारी टीम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सीसैट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हमारे इस ग्रुप में हम शेयर करते हैं। आप इसका फायदा जरूर उठाएं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको बस आपको क्लिक करके ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप करेंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग हार्ड। थैंक यू।